MG ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करी जिससे इंडियन ऑटो मार्केट हिला हुआ है, खास करके ईवी सेगमेंट, क्योंकि इस गाड़ी की प्राइसिंग बहुत कमाल की है और इस गाड़ी का साइज़ भी बहुत कमाल का है। लेकिन इसके अंदर और भी कुछ कमाल वाली बात है या फिर नहीं है, इसके बारे में बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज हमारे साथ मौजूद है MG की विंडसर EV, एक नई CUV इलेक्ट्रिक स्पेस में गाड़ी आई है। EV एक तरीके से अपने आप में एक सेगमेंट है इंडिया के अंदर। कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है, क्या ये गाड़ी आप खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे, आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, इस गाड़ी की कमियां क्या हैं, इस गाड़ी की खूबियां क्या हैं, इन सारी मुद्दों पर बात होगी। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि 3.5 रुपये किलोमीटर की क्या बात है इसके अंदर, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखेंगे इसको, इसमें कोई कैच नहीं होने वाला कि 10 लाख रुपए की गाड़ी और उसके ऊपर 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सारी बातें कोई भी कन्फ्यूजन है MG विंडसर EV के बारे में तो वो हम आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। Let's go. Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. तो जब आप इसका फ्रंट देखते हो ना, ये फ्रंट बहुत ही ज़्यादा बहुत ब्रॉड है, बहुत बोल्ड है, काफ़ी बड़ा लगता है। मतलब आप पहली नज़र में आप देखोगे तो आपको ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी से भी ज़्यादा बड़ी दिखेगी सामने से देखने में, क्योंकि इसका ये जो पूरा पार्ट है, ये 2 लेयर में इसका हुड आ रहा है। एक बार यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक आता है और बीच में आपको ये पूरा कनेक्टेड LED DRL और यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगो MG का जो मिल रहा है ना, वो इसको ज़्यादा चौड़ा बना रहा है। मतलब अगर आप पूरे DRL देखो, एज टू एज रन कर रहे हैं इसके, और उसकी वजह से इसकी विड्थ ज़्यादा चौड़ी लग रही है। गाड़ी आगे से देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। अगर मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दूँ ना, तो आप ये कहोगे कि यार जो वेलफायर हम देखते हैं, टोयोटा की वेलफायर जो करोड़ रुपए की गाड़ी आती है, वो उसका थोड़ा सा मिनी वर्जन आपको महसूस होगा। ये एक CUV है, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है, तो यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी SUV-नेस भी आपको मिलेगी। कितनी है कितनी, उसके बारे में बात कर लेंगे। फ्रंट में और मैं आपको दिखाऊं तो MG के लोगों से नीचे हो गए तो यहाँ पे मॉरिस गैराजेस की बैजिंग है और उसको ब्लैक कलर में रखा गया है, तो वो बिल्कुल एम्बॉज हो रखी है, सटल तरीके से वहाँ पर जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है और उसी के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। इसके साथ में आप नीचे देखो तो इसकी जो ग्रिल है, ग्रिल भी पियानो ब्लैक फिनिश में है और उसके नीचे हल्की क्रोम लाइनिंग दी गई है। तो और हेडलैम्प्स की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं और उसके नीचे इंडिकेटर्स वगैरह लगाए गए हैं। कुल मिला के जो इसका फ्रंट है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत अलग है। एक इसके अंदर वो यूरोपियन फील है। अगर आप कभी विदेश यात्रा पे जाएंगे तो आपको यूरोप में, इटली वगैरह में आपको इस तरह की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। क्यूट भी लगती है और मैं थोड़ा सा बताऊँ तो ये मेंढक टाइप का भी डिज़ाइन लगता है, बट इट लुक्स गुड, मज़ा आता है। साइड में चलते हैं गाड़ी के, आइए आपको दिखाते हैं साइड में कैसा है माहौल, कैसा माहौल नहीं है। तो ये देखो जी, सबसे पहले तो ये जो अलॉय व्हील्स हैं, टिपिकल EV अलॉय व्हील्स हैं। ज़्यादातर इसके अंदर सैटिन स्टील जो फिनिश है वो है और हल्का हल्का ब्लैक टच आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 18 इंच के व्हील्स हैं, 215, 55 R18। सो टायर प्रोफाइल अच्छा है। ट्रैक्शन देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि EVs के अंदर कंपनीज जो है ना ट्रैक्शन कम कर देती हैं टायर्स का, जिसकी वजह से रेंज तो बढ़ती है लेकिन गाड़ी को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके ऊपर जो व्हील आर्च है उसको अलग से कुछ हाईलाइट नहीं किया है, एकदम रेगुलर व्हील आर्च इसका रखा हुआ है। ऊपर आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर A पिलर के पास यहाँ से शुरू होती है एक आपके लिए पूरी की पूरी शोल्डर पे सिल्वर लाइनिंग और ये पूरा क्रोम का काम यहाँ पर आपको पूरा शोल्डर के ऊपर नज़र आएगा। ORVM के ऊपर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और उसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, उसके बारे में हमने बात करी थी। इससे थोड़ा सा और आएंगे अपन आगे तो यहाँ से आते ही फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगती है कि जब आप अनलॉक करते हो तो ये ऐसे खुले रहते हैं, जब आप लॉक कर दोगे तो जाके बंद होगे। गाड़ी अभी लॉक नहीं है तो फिर ये बंद हो जाते हैं। तो बट फ्लश डोर हैंडल्स हैं। ओवरऑल अगर आप इसका साइड देखोगे ना, काफ़ी लंबी लगती है गाड़ी ये देखने में, लगभग 4.3 मीटर्स की है। इसका पूरा डायमेंशन हम आपके लिए यहाँ पर लगा देते हैं, आखिर गाड़ी के डायमेंशंस क्या है। तो आप मान के चलो इसका जो साइज़ है ना, वो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट दूँ तो क्रेटा वाला साइज़ है इस गाड़ी का। तो किसी को जो कन्फ्यूजन थी कि गाड़ी का साइज़ क्या है, गाड़ी छोटी है वोटी है, नहीं भाई, ये गाड़ी बहुत बड़ी है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV के साइज़ में ये गाड़ी आती है और देखने में उससे भी ज़्यादा लंबी लग रही है। मतलब अगर आप इसके बगल में क्रेटा को खड़ा करोगे तो शायद वो उसका जो पहला लुक होगा ना, वो इतना ज़्यादा लंबा या चौड़ा ना लगे जितना इसका लग रहा है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत बड़ी है। अगर आप यहाँ देखो तो ये इतनी ऊंची है। मेरी हाइट 5 फीट लगभग 8.5-9 इंच होगी और मेरे हाइट से हल्की ऑलमोस्ट बराबर ही है। अगर मैं हाथ देखूँ तो मेरे को हाथ भी ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। सो इसकी हाइट बहुत अच्छी है। जो ग्लासेज हैं, विंडोज़ हैं, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ इसके अंदर इन्होंने लगाई हुई है, जिसकी वजह से ज़्यादा अंदर बैठ के भी ज़्यादा रूमीनेस फील होता है और बाहर से भी देखने में गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी और ज़्यादा बड़ी लगती है। किसी तरह की कैरेक्टर लाइन आप देख लो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कैरेक्टर लाइन साइड के अंदर नहीं दिखाई दे रही होगी। कोई लाइन नहीं है, एकदम
क्लीन इसको रखा हुआ है। हिम्मत वाली बात है, जनरली लाइंस वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एमजी ने बहुत ही क्लीन रखा हुआ है इस गाड़ी को। और ये गाड़ी ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में इस गाड़ी को काफ़ी पॉपुलर माना गया है, वहाँ पर अच्छी बिकती आई है। ऊपर नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स आपको वहाँ पर वो दिखाई दे जाएंगी। फंक्शनल होती तो भी बढ़िया था, बट कोई बात नहीं, आज की डेट में छत पे सामान रख के चली कौन रहा है। एक्चुअली ऊपर क्या है ना कि इसकी पूरी की पूरी एक सन रूफ है, मून रूफ है, एक पूरी ग्लास रूफ के साथ ये गाड़ी आती है, तो इसकी वजह से ऊपर आप वैसे भी सामान वगैरह तो नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे आते हैं और एकदम एंड की तरफ चलते हैं, जो लास्ट क्वार्टर है इसका, वहाँ पर भी आप देखोगे तो एज सच कुछ भी अलग नहीं है। थर्ड रो के लिए यहाँ पर इन्होंने ग्लास ऐड किया है। अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ और दिखाते हैं पीछे से गाड़ी देखने में कैसी है। भाई साहब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ पर वही आपको एक बल्कीनेस नज़र आएगी इसके ओवरऑल लुक के अंदर। और शायद यहाँ पर पहले कभी बाहर के मॉडल में कैमरा रहा होगा, बट अभी इन्होंने यहाँ से कैमरा जो है वो हटा दिया है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप देखो स्टॉप लैम्प यहाँ पर लगाया हुआ है, एक ये स्पॉइलर है, उसके नीचे यहाँ डीफॉगर, और इसके अंदर वाइपर नहीं है। वाइपर एक चीज़ है जो मुझे लगता है होनी चाहिए थी। ओवरऑल फ्रंट लुक, रियर लुक, आपको यहाँ पर LED टेल लैम्प्स दिखते हैं, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स हैं ये सारे के सारे पूरे के पूरे, ताकि इसकी विड्थ जो है वो बढ़िया लगे देखने में। और इंडिकेटर्स वगैरह भी मैं आपको जिसके जला के दिखाऊँ अगर तो इसका भी माहौल जो है वो बहुत ही बढ़िया माहौल है इसके इंडिकेटर का। तो कुछ इस तरह से इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो है, रनिंग नहीं है बट अच्छे लगते हैं। तो और बीचों बीच यहाँ पर उसके नीचे आप आओगे तो MG की बैजिंग, और MG की बैजिंग के नीचे हम जैसी देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको विंडसर की बैजिंग दिखाई दे जाती है। एक बार पूरा इसको हम ओपन करके देखते हैं। वाइड एंगल में अगर देखें आप, यहाँ पर आपको सेंसर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि 360 डिग्री कैमरा है, और पीछे का जो कैमरा है वो इन्होंने यहाँ नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पर फिट कर रखा है। बट ओवरऑल अगर रियल प्रोफाइल अगर आप देखोगे इसका, इस गाड़ी में मतलब जो वो CUV वाली फीलिंग भी है, और मुझे उससे भी ज़्यादा इसमें एक ओवरऑल एक नया डिज़ाइन लग रहा है यार। मतलब इस तरह की गाड़ी आपने शायद नहीं देखी होगी। ये डिज़ाइन हो सकता है किसी को ना पसंद आए, लेकिन किसी को जिसको पसंद आएगा ना वो बहुत इंप्रेस हो जाएगा, लाइक मी। मतलब मुझे इसका बहुत अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, क्योंकि एक फ्रेशनेस है। अभी तक हम जिस तरह की गाड़ियाँ इंडिया में देखते आ रहे हैं उनमें लगभग हर गाड़ी एक तरह की बनने लग गई है, मोनोटोनी आ रही है। बट यहाँ पे एक फ्रेश डिज़ाइन है, और आप स्टैंड आउट करोगे इस गाड़ी के साथ जब आप इस गाड़ी को रोड पर लेके जाओगे। तो कुल मिला के बाहर से देखने में गाड़ी ऐसी है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और बताते हैं आपको कि विंडसर EV का इंटीरियर कैसा है, कितना कंफर्ट है, कितना कंफर्ट नहीं है। आइए अंदर चले। सो अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको मैं चाबी दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार की मिलती है। ये वैसी की है जैसे MG की बाकी की गाड़ियों में आती है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा बहुत अनोखा नहीं है। अनलॉक का बटन है, लॉक का बटन है, और यहाँ से आप बूट को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट नहीं है, तो इसलिए बस ये खाली यहाँ से बूट अनलॉक होगा। अब चाबी को अपन यहाँ रखते हैं, और मैं पहला इंप्रेशन बताता हूँ जो मेरे को मिल रहा है जैसी मैं इस गाड़ी को देख रहा हूँ ना। भाई बहुत ह्यूज डैशबोर्ड है यार, और प्रीमियमनेस है, प्रीमियमनेस भी है, फिट एंड फिनिश भी बढ़िया है। बहुत बढ़िया लग रहा है गाड़ी में बैठते। जैसे आप सीट में बैठोगे आपको एक नयापन लगेगा, आपको लगेगा कि आप एक नई चीज़ में बैठे हो, आप एक क्वालिटी वाली चीज़ में बैठे हो। सो पूरा डैशबोर्ड आप देख रहे हो ना, स्टीयरिंग हो या स्क्रीन हो, बहुत प्रीमियमनेस है। इतना बड़ा डैशबोर्ड है कि बच्चा सुला लो यहाँ पर आप, मतलब इतना बड़ा, ऐसा लग रहा है टेबल लगा दियो यहाँ पर आप। ये देखो, ये इतना स्ट्रेट है कि यहाँ मैं कुछ खाना रख के भी चलूँगा ना तो वो भी बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। इधर ग्लास होल्डर दिया हुआ है, गाड़ी में इतने ग्लास होल्डर है मतलब कि आगे हर बंदा 2 ग्लास अपने रख सकता है पर्सनल। एक ग्लास होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये वुड फिनिश का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। उसके नीचे अगर आप यहाँ देखोगे तो हल्का कॉपरिश फिनिश आपको यहाँ पर मिलेगा, और उस जगह जगह पे वो कॉपर फिनिश आपको ऐड करे हुए हैं, इंसर्ट्स ऐड करे हुए हैं। जैसे ये एयर कंडीशनिंग वेंट के ऊपर भी कॉपर फिनिश ऐड करी है। मुझे लगता है कि एक AC वेंट इधर लगा देना चाहिए था, वैसे यहाँ पर लगाया हुआ ये भी ठीक है। हालांकि इसकी हवा पीछे भी आराम से आएगी, और ये टकराती भी नहीं है स्टीयरिंग में। तो जो एक प्रॉब्लम होती है कई बार कि यहाँ अगर AC वेंट होता है स्टीयरिंग में टकराता है, तो वो एफिशिएंसी पूरी नहीं उसकी हो पाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ये TV लगा के दिया है इन्होंने, MG वालों ने। मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन है यार, ये इतनी बड़ी स्क्रीन कौन देता है, मुझे समझ नहीं आता। और प्रॉब्लम और अच्छी बात दोनों है कि देखो, एक तो स्क्रीन बड़ी है, लेकिन बड़ी के साथ साथ TDS काम भी हो जाता है यार स्क्रीन का। यहाँ पर 15.6 इंच की ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है आपको, और इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब 2 दिन लग जाएंगे, इसका वीडियो ख़त्म नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले होम स्क्रीन के साथ शुरुआत करते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको एक छोटा कैलेंडर मिलता है, यहाँ पर बैटरी रेंज वगैरह आप देख सकते हो। MG ऐप स्टोर है, इसके अंदर दुनिया भर की ऐप्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। जियो के साथ पार्टनर किया MG ने। इसके अंदर आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो, मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जो भी ऐप चाहिए वो ऐप वगैरह आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये देखो जैसे किड्स टीवी इंडिया OTT प्ले अगर आप कर लोगे तो यहाँ से आप अलग अलग OTT ऐप्स के ऊपर भी जा सकते हैं एंड यहाँ से चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा अपन बैक करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं घुसना चाह नहीं रहा हूँ, एग्जिट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे AC कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, लेकिन नीचे बटन्स भी हैं, ये अच्छी बात है, बटन्स पर अपन लोग आएंगे। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, वो बढ़िया काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैबिन मोड्स में अगर आप जाओगे, आप यहाँ से वैले मोड चाहिए, क्वाइट मोड चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे। थोड़ा और नीचे आओगे, जियो सावन का सब्सक्रिप्शन इसके साथ आता है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ थीम स्टोर में अगर हम चलते हैं तो थीम स्टोर में जाने के बाद इसको देखते हैं क्या हो रहा है। रॉयल गोल्ड चाहिए, लाइट चेजर थीम चाहिए, आपको जैसी थीम चाहिए आप उस तरह की थीम ले सकते हैं। हमने रॉयल गोल्ड थीम ये लगा रखी है इसके अंदर। चलो आप फिर पीछे चलें, यहाँ से पीछे आएँ, यहाँ पे FM के चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो ये एक स्क्रीन हो गई। इसके बाद जब आप ये 9 बिंदु दबा दोगे, रेडियो, ब्लूटूथ सेटिंग, फोल्डर, मीडिया, AC, व्हीकल सेटिंग के अंदर जाओगे तो इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं। शुरुआत कर लेते हैं ऊपर से। ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप इसको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल पे भी ड्राइविंग मोड्स आप डाल सकते हो। या इसके अंदर इको प्लस इको नॉर्मल स्पोर्ट है। उसके बाद हेडलैम्प्स की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर आप हेडलाइट, ये एक चीज़ थोड़ी सी ये टीडियस वाली है कि भाई लो बीम हाई बीम करने के लिए भी ना आपको स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन आप उसके लिए ऑटो कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली लो बीम और हाई बीम को एडजस्ट करता रहेगा। डिपर आप वही जैसे हम लोग नॉर्मली गाड़ियों में डिपर देते हैं वो चीज़ वहाँ से हो जाएगी। हेडलाइट हाइट सेटिंग आप उसको भी आपको यहीं से करना पड़ेगा, लेवल 3 पर चाहिए, लेवल 2 पर चाहिए, लेवल 1 पर चाहिए, ये सब चीज़ें सेटिंग हो जाएगी। रियर फॉग लाइट यहाँ से होगा। अगले पे आ जाओ भाई साहब, एम्बिएंट लाइटिंग आपको ऑटोमेटिक चाहिए, ऑन कर देते हैं अपन लोग और ये कर दिया हमने। अब इसको मोड कांस्टेंट, रैंडम, ब्रीथ इफेक्ट, कलर, ब्राइटनेस, 75 चीज़ें। इसके बाद और नीचे आ जाओ, ये है सनशेड, जो अपनी मून रूफ है इसकी सनशेड, आप यहाँ से वो खोलना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, वो कर सकते हो। और इधर से आप ये सेट परसेंटेज भी सेट कर सकते हो कि मेरे को 10% खोलनी है गाड़ी की सनशेड, 20% खोलनी है, वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। और फुल्ली क्लोज करना है तो यहाँ से हो जाएगा एक बारी में। रियर साइड मिरर, ये एडजस्ट करने के लिए भी आपको इसमें एडजस्ट करना है। तो भाई देखो ये बटन है इन्होंने दे रखे हैं, इसको आप लेफ़्ट पे दे दो या आप राइट पे दे दो और आपको स्टीयरिंग माउंटेड पे मिल जाएगा कि वहाँ से आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। साइड में फोल्ड करना है तो भाई वो भी फोल्ड यहाँ से होगा, तो ये पार्किंग के टाइम के लिए है। विंडो क्लोज, डोर लॉक, ये सब चीज़ हो सकती है। ऑटो वाइपर आपको कितना चाहिए आप बता दो, वो वाइपर वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्रोच करोगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। फिर उसके बाद स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील पे आपको क्या क्या चाहिए, जो स्टार वाला स्विच होता है तो इसके ऊपर हमने ड्राइविंग मोड डाला हुआ है। आप इस पर सोर्स भी डाल सकते हो, व्हीकल सेटिंग भी डाल सकते हो, आई कॉल भी डाल सकते हो। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं सनशेड, इनिशियलाइजेशन और ट्रिप रीसेट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। वाइपर मेंटेनेंस ओनली वाइपर कंट्रोल स्टेट इज ऑफ एंड वाइपर, तो वाइपर मेंटेनेंस भी अपने आप हो जाती होगी, कुछ तो इसके अंदर ऐसा दे रखा है। चलो भाई बाहर चलें, इस दुनिया से तो बाहर निकलें, ये 15 इंच की दुनिया जो इन्होंने बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ से क्या है, ये 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी देख लो जी, ऐसा आ रहा है। 15.5 इंच की स्क्रीन दी है तो थोड़ा तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर होगा। 2D 3D दोनों मोड मिलते हैं आपको, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, ठीक है। आई कॉल, कैबिन मोड वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं और क्या है, ये लेफ़्ट राइट स्टीयरिंग के लिए है। और यहाँ से आप डायरेक्ट लाइट का एक्सेस चाहिए तब भी आप स्क्रीन पे यहाँ नीचे आके डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ड्राइविंग मोड डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह यहाँ से भी 360 डिग्री यहाँ से भी हो जाएगा। तो कुल मिला के 15.5 इंच स्क्रीन में ऐसे 1500-2000 फीचर डाल रखे हैं। स्क्रीन से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको AC वेंट दिखते हैं जो बीच में लगाए गए हैं और AC अच्छा है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। उससे भी थोड़ा नीचे आओ तो यहाँ पर आपको पूरा HVAC कंट्रोल मिल जाएगा। सबके लिए बटन्स दिए गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। टच देकर मूड नहीं ख़राब किया। यहाँ पर आप इस बटन से ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा होगी, यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है और ये बाकी की जो AC कंट्रोल्स होते हैं सारे वो हो गए हैं। अब आपको इससे भी थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, मतलब ज़िंदगी में जितना नीचे आ सकते हो नीचे आओ। अब जब यहाँ आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर इन्होंने बनाई है, जिन्हें बहुत अच्छे से स्पेस दी है, जगह जगह आपको स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर C टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी है, उसके साथ में USB-A टाइप का आपको पोर्ट मिलता है ताकि आप वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाना चाहो तो वो सब चीज़ें यहाँ से चल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है, बढ़िया स्पेस है। इसके बाद जैसे आप इसे थोड़ा सा ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको मिलता है सेंटर कंसोल। इस कंसोल में भी अगर आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर भी इन्होंने वुड फिनिश ऐड कर रखी है। और इसके बाद यहाँ पर 3 कप रखने की जगह है। ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो 5 ग्लास में पानी पीने वाले हैं या व्हाटएवर दे वांट टू ड्रिंक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इधर 3 कप होल्डर यहाँ पर। उसके बाद
यहाँ पीछे आएंगे अपन तो इधर आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ हमने फ़ोन लगा दिया और चार्जिंग हो जाती है शुरू। उसके बाद आपको यहाँ पर भी स्टोरेज मिलती है अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर एक 16-12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो सब रख सकते हो, इसके अंदर चाबी भी रख सकते हो। और ये इस तरह का आर्मरेस्ट है। ये स्लाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, स्लाइडिंग नहीं हो पाएगा जी। और आई गेस यहाँ पे साइड में क्या एम्बिएंट लाइटिंग है ना, हाँ इसमें भी पूरे साइड में ना एम्बिएंट लाइटिंग जल रही है। अभी क्योंकि दिन का समय है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता नहीं लग पा रहा, बट ये खूबसूरत लगता होगा। स्टीयरिंग व्हील का साइज़ बढ़िया है यार, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से बहुत ही एकदम एक्यूरेट साइज़ है, बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टीयरिंग व्हील है। जिस तरह से MG का कॉमेट में भी हमने देखा था उसी तरह का स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये राउंड कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ वाले भी यहाँ से आप इंफोटेनमेंट के बेसिकली वॉल्यूम अप डाउन हो जाती है, म्यूज़िक का नेक्स्ट करना हो, बैक करना हो, और यहाँ से फ़ोन पिक करना हो तो उसके लिए यहाँ से आप ये जो स्टार बटन है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इनके ऊपर जो है यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। और ये ऊपर क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। सब कुछ बहुत डार्क फिनिश में दिया है। आप यहाँ देखो तो एक वो जो चॉकलेटी ब्राउन टाइप कलर होता है ना, कुछ उस तरह का कलर है यहाँ पे। लेदराइट रैप्ड है स्टीयरिंग व्हील। और इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये वाइपर के कंट्रोल्स वगैरह सारे दिए हुए हैं। आप यहाँ से वाइपर चलाएंगे और इसके जो गियर्स हैं, जो शिफ्टिंग वगैरह करनी है वो यहाँ से करेंगे हम। यहाँ से इसको मैं ऊपर करूँगा तो रिवर्स जाएगी गाड़ी, नीचे करूँगा तो ड्राइव, और बीच में करूँगा तो न्यूट्रल जाएगी गाड़ी। तो ये सब यहाँ से होता है अपना, ठीक है। पार्किंग ब्रेक, लोगों का सवाल था भाई पार्किंग ब्रेक कहाँ है, तो यहाँ पर है इसकी पार्किंग ब्रेक। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ड्राइवर वाली सीट पे ही राइट हैंड साइड पे नीचे यहाँ मिलती है। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, यहाँ से इंगेज डिसंगेज होगी। उसके बाद जैसे आप थोड़ा साइड में यहाँ पर आएंगे तो इस बटन को दबाते ही गाड़ी पूरी शट डाउन हो जाती है। बेसिकली अगर आपको गाड़ी में बैठे बैठे ऑफ़ करना है तो उसको बटन दबा दो, गाड़ी ऑफ हो जाएगी। नहीं तो आप चाबी लेके बाहर उतरो, गाड़ी लॉक कर दो, तब गाड़ी ऑफ हो जाती है। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग के पीछे एक MID स्क्रीन मिलती है, उसके अंदर आपको स्पीड, रेंज और ओडो वगैरह, ट्रिप, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पूरा डिजिटल मामला है, कुछ भी एनालॉग रखा है ही नहीं और MG रखता भी नहीं। सो कुल मिला के जो ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको अनुभव होता है वो हमने आपको बता दिया। अब ज़रा आपको मैं दरवाजे दिखा देता हूँ। ये भी बहुत प्रीमियम फील में, अगर आप ये देखो इसके ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो है ये भी बढ़िया है। इसको भी एक कॉपर फिनिश दी हुई है यहाँ पर, और ये इसको खींचोगे तो आप ये दरवाज़ा वगैरह खुल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर विंडो कंट्रोल्स हैं, और इधर आप देखोगे तो ये फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अच्छा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट टच है, मज़ा आ रहा है छूने में। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हल्की वुड फिनिश मिलती है, हल्की नहीं बेटर वुड फिनिश मिलती है। और यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, 9 स्पीकर आते हैं इसके अंदर इन्फिनिटी के। और उसके नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी स्टोरेज मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी हुई है। मैंने तो वॉलेट वगैरह रखा हुआ है, बट आप यहाँ पे काफ़ी कुछ रख सकते हो। तो यहाँ तक बात होती है इसके डोर के बारे में। जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, 6 वे एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे रिक्लाइन वगैरह हो जाएगा। तो ये है, बट को ड्राइवर जो सीट है वो वाली सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। बट इस प्राइस पॉइंट में भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट एक अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिलते हैं, और इधर यहाँ पर ये डोर लैंप वगैरह लगाए हुए हैं। SOS बटन नहीं लगाया है इसके अंदर, यहाँ पर कहीं अंदर कहीं छुपा रखा होगा। वैसे SOS बटन MG गाड़ियों में आता है, तो वो एक चीज़ है देखने वाली। बट कुल मिला के बात ये है कि बात यही है। चलिए जी, और ये देखो, और यहाँ सनवाइज़र के ऊपर लाइट लगाई हुई है। इधर वैनिटी मिरर है, अगर आपको लगे कहीं पहुँचने से पहले कि आपके बाल ख़राब हो रहे हैं तो आप यहाँ से बना सकते हो। ये बात मेरे को पहले देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे तो हो रहे हैं ख़राब। तो ये बात हुई वैनिटी मिरर की। और इधर को ड्राइवर पे भी वैनिटी मिरर है, और इधर भी आपको लाइट मिलती है। तो यहाँ पर आपकी मैडम, किसी और की मैडम जो भी बैठे वो यहाँ पर बैठ के वो अपना मेकअप कर सकती है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, यूज़फुल चीज़ होती है। हंसी मजाक में निकाल तो बात अलग है, बट चीज़ यूज़फुल है। मतलब इस गाड़ी के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई USP है तो वो इसका कंफर्ट है। आप इसकी सीट्स देखो यार, इतनी कुशनी सीट्स है ना, इतनी कुशनी, मतलब वो जो घर में चेस्टर सोफ़ा होता है ना, वो वाला आपको फील आएगा। अब इसके ऊपर बैठ के 1000 किलोमीटर भी इस गाड़ी को चलाओगे, मुझे नहीं लगता आपको थकान होगी। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मैं इतना कंफर्टेबली बैठा हूँ ना यहाँ पर। बढ़िया थाई सपोर्ट, बढ़िया बैक सपोर्ट, कुछ भी परेशानी महसूस नहीं हो रही। बढ़िया नेक सपोर्ट वगैरह भी मिल रहा है, अच्छा शोल्डर सपोर्ट है। तो सीटिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्राइवर के लिए भी। और पीछे वाली रो तो है ही बिज़नेस क्लास, उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ ड्राइवर के लिए भी अच्छी खासी स्पेस और बढ़िया कंफर्ट यहाँ पर MG ने तैयार किया हुआ है। अब चलते हैं सेकंड रो में और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर कंफर्ट स्पेस कितना है। मैं अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। आई थिंक हाँ इतनी ठीक है सीट, ये एडजस्टेड है। इसी हाइट में मैं गाड़ी चलाऊँगा। मैं थोड़ा और इसको सीधा होकर चलाऊँगा, इतना लेट के भी नहीं चलाऊँगा। एक सेकेंड रुको, जो एक्चुअल तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है सीट एडजस्ट करने का, वो कर लेते हैं। ये और थोड़ा सा रिक्लाइन कम जाएगा। और तो टेक्निकली मेरे को ऐसे बैठे गाड़ी चलानी चाहिए, बट मैं थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल और पीछे करूँगा। ये थोड़ा हल्का आरामदायक हो गया ये मामला।
तो यहाँ ये मेरी एक ड्राइविंग पोजीशन हो रही है। अब इसके हिसाब से पीछे वाली सीट पे बैठेंगे और वहाँ पर जज करते हैं कि चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। चलिए चलें। सो सेकंड रो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि सबको बैठना चाहिए, पूरा मोहल्ला भी बैठना चाहिए यहाँ पर। तो ये देखो मैंने ये सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। इसकी सीट 135 डिग्री तक रिक्लाइन होती है। और इसको अगर मैं पहले आगे कर लूँ तो आपको रेफरेंस के लिए दिखा देते हैं, ये पूरी फोल्ड भी रहेगी वैसे तो। यहाँ से अगर मैं नॉर्मल सीट भी लूँ और इसको मैं रिक्लाइन कर लूँ तो ये वाकई में यहाँ पर आके तो भाई बिजनेस क्लास माहौल है। ये देखो आप ऐसे बैठ के जाओगे, आप समझ रहे हो, ऐसे बैठ के दुनिया इज्जत करेगी, सलाम ठोकेगी, मतलब जो फील आ रहा है ना यहाँ बैठ के। और ये पूरी जो मैं रूफ देख रहा हूँ, ये मून रूफ जो बनाई हुई है, पूरी ग्लास रूफ है, अमेजिंग। अगर आप ऐसे चल रहे हो मान लो और रात को तारे वारे देखते हुए, कितना आनंद नहीं आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ जाएगा। अगर बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी टपक रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हो, क्या फील है। अल्टीमेट सेकंड रो है, इससे बेहतरीन सेकंड रो मैंने नहीं देखी कभी। मतलब किसी MPV में नहीं देखी, किसी SUV में नहीं देखी। इस बजट की बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो 10 लाख से प्राइसिंग शुरू हो रही है, आगे मान लो 15 लाख तक भी जाती है, तो फिर 15 लाख रुपए की भी गाड़ी उठा लो ना तो उसकी भी इतनी बढ़िया सेकंड रो नहीं है। इनफैक्ट जो हाई SUVs हैं यानी कि सफारी वगैरह, अल्काजार है या XUV 700 है, उनकी भी इतनी अच्छी सेकंड रो नहीं है जितनी अच्छी सेकंड रो इसकी है। और आप ये देखो, मतलब थाई सपोर्ट वगैरह देखो, ये इसको थोड़ा सीधा करते हैं अपन। ये देखो, ये इतना बढ़िया थाई सपोर्ट है, मैं चाहूँ मैं आराम से यूँ बैठ जाऊँ, मेरे को पूरा सपोर्ट मिल गया। फ्लैट बेड है, स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म पर है ये गाड़ी, तो फ्लैट बेड मिलता है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्केट बोर्ड के अंदर। बेसिकली एक स्केट बोर्ड होता है, उसके अंदर बैटरी अटैच्ड होती है, तो मामला पूरा फ्लैट हो जाता है। 3 बंदे भी ना यहाँ बहुत आराम से बैठेंगे, बहुत आराम से। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं बैठा हूँ, एक मेरी साइज़ का बंदा यहाँ बैठ सकता है और एक बंदा बीच में भी बैठ सकता है। उसके बावजूद भी अपरंपार जगह है यहाँ पर, कोई कमी नहीं है। रियर AC वेंट्स भी हैं, इधर आप आएंगे, आगे आएंगे थोड़ा सा तो ये देखो रियर AC वेंट्स हैं। और उसके बाद बहुत प्रीमियम फीलिंग है, पीछे बैठने में एक अलग ही मज़ा है। इधर ऊपर रीडिंग लैंप्स वगैरह भी लगे हुए, अगर किसी को पढ़ाई लिखाई का शौक़ हो तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। कुल मिला के सेकेंड रो वेरी इंप्रेसिव, मज़ा आ गया। अब चलते हैं बूट की तरफ, देखते हैं बूट में कितनी जगह है। बट ये वो जगह है जहाँ आपको बैठना चाहिए। अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो मैं कहूँगा शॉफर रख लो, एक ड्राइवर रख लो और बढ़िया पीछे बैठ के जाओ, मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। पीछे भी डोर में स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, ट्विटर लगे हुए हैं, और जो 9 स्पीकर है तो वो पूरी गाड़ी में चारों तरफ फैले हुए हैं। इसके अलावा और कुछ सेकंड रो में बताने चाहिए और कुछ नहीं। तो ये हुई बात सेकंड रो की। थर्ड रो में चलते हैं, चलिए चलें, यानी कि बूट स्पेस चेकआउट करते हैं। 604 लीटर का बूट स्पेस है, आओ। तो टेल गेट ओपन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल है, कोई बात नहीं। अब आप ये देखो 604 लीटर की जो स्पेस है, हो सकता है भी आपको कम लग रही हो, बट इसमें ना ऑप्शन, ये 604 लीटर कैसे बनता है जब आप स्पेयर व्हील नहीं लेते। तो अगर मैं ये सारा कुछ हटा दूंगा, ये इसकी गहराई बढ़ जाएगी और फिर वहाँ से जो स्पेस है वो 604 लीटर की बन जाएगी। इन सीट्स को पूरा आप फोल्ड करके फिर तो मतलब आप 2 घर शिफ्ट कर लो इसके अंदर, इतनी जगह बन जाती है, इतनी स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अभी तो हमने बहुत थोड़ा सा सामान रखा है, बट मतलब आपके हाथ में, आपको इस जगह को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कितना यूटिलाइज़ करना है। एम्पल बूट स्पेस है, 5 लोगों का परिवार जा रहा है, सबका सामान आ जाएगा, किसी का सामान छूटेगा नहीं। आप घर पे भाभी जी को बोल सकते हैं कि जी खोल के पैकिंग करो, जितने बड़े सूटकेस तैयार करने करो, सारे सूटकेस के अंदर फिट होंगे। तो यहाँ तक बात हो गई इसके इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में और इसके बूट स्पेस के बारे में। अब बारी है इसको चलाने की, चलाने में गाड़ी कैसी है, क्या ये अंडर पावर है या नहीं है, इसकी रेंज कैसी है, ब्रेकिंग वगैरह सारे डायनामिक्स पे बात करेंगे। चलिए ड्राइव पे चलें। तो अब बारी है MG वेंसर EV को चलाने की। इसके अंदर एक मुद्दा जो और एड्रेस करेंगे अपन कि बास क्या होता है, बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली गाड़ी की 2 EMI चलेंगी, एक गाड़ी के केज की यानी कि जो गाड़ी है, और दूसरी बैटरी की चलेगी। तो 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके ऊपर आपको बैटरी का हर महीने कुछ पैसा देना होगा, वो आपके किलोमीटर पे डिपेंड करेगा। MG कह रहा है कि आप बैटरी एज अ फ्यूल मान के चलो, जैसे आप पेट्रोल के पैसे भरते हो, हम चाहते हैं कि उस तरह से आप बैटरी के पैसे भरो। तो उसके अंदर 3 या 4 फाइनेंसर्स हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जो बैटरी को फाइनेंस कर रही है, और सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उनमें से एक टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, जो MG ने हमें खुल के बताई है, वो हम आपको खुल के बता देते हैं। उनका कह रहे हैं कि भैया अगर आप महीने के 1500 किलोमीटर चलाते हो तो आपको 3.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ पे मिनिमम गारंटी 1500 किलोमीटर की होगी। कोई फाइनेंसर होगा कि जो आपको मिनिमम गारंटी की बात ही कहेगा, वो कहेगा कि जितना आप चलाओगे मैं उसके 3.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपसे पेमेंट ले लूंगा।
कोई फाइनेंसर आपको ये कहेगा कि 1500 किलोमीटर के ऊपर जितना भी चलाओ फ्री है, मुझे 1500 किलोमीटर का पैसा दो, क्योंकि मेरा उसमें बैटरी रेंटल पूरा हो जाता है। तो टेक्निकली आपकी 2 EMI चलती रहेंगी। एक गाड़ी की आप जो मंथली EMI भरेंगे, उसके बाद आपकी यूजेज के हिसाब से इसके अंदर टेक इन्वॉल्व है, गाड़ी का और बैटरी का एक डैशबोर्ड होगा जो आप और फाइनेंसर देख पाएंगे, और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपने अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई, उसके हिसाब से आप कितना पैसा बनाए, और वो आपको मंथली आपके अकाउंट से वो डेबिट होता रहेगा। तो आपको ये फंडा समझ में आ गया, 3.5 रुपये किलोमीटर और अलग अलग बैच सब्सक्रिप्शन के बारे में ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 331 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। MG की अच्छी बात ये है, अनलाइक अदर ब्रांड्स जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं, कि MG जो रेंज क्लेम करता है उसके काफ़ी नज़दीक रहता है। अभी भी गाड़ी के अंदर 83% बैटरी, 263 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है। तो 331 किलोमीटर की अगर ये रेंज क्लेम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 300 किलोमीटर तो आपको इसमें मिलेंगे। हम जल्दी इसका एक रेंज टेस्ट भी ले आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हम इसका रेंज टेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 331 किलोमीटर बोला जा रहा है, तो आपको 300 किलोमीटर की रेंज आराम से ऑफर हो जाएगी। इसके अंदर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मजा क्या है कि यार आपको ना इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, मज़ेदार होता है, फन टू ड्राइव होती है गाड़ियाँ, और वो चीज़ आपको मिलेगी, जीरो से आपको टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। और पावर के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो पावर आपको मिल रही है वो है 136 PS की, 136 PS की पावर है, और वो आपको महसूस होती है। आप इसके इको प्लस मोड में भी चलाओगे ना, तो वो आपको दूसरी गाड़ी का नॉर्मल मोड महसूस होगा, आपको इतना फील आएगा। और इसका जो नॉर्मल मोड है वो किसी और गाड़ी के स्पोर्ट मोड जैसी फील देगा, और जो स्पोर्ट मोड है वो उसके तो कहने क्या, मैंने अब गाड़ी स्पोर्ट मोड पे डाली है, और आप देखिएगा कि कितना थ्रस्ट आएगा। ये देखो, ये देखो, इस तरह से भागती है गाड़ी। सो पावर है, परफॉर्मेंस है, गाड़ी मज़ेदार है। गाड़ी के अंदर बॉडी रोल बहुत कम है, बहुत ना बराबर है। एक तो सीटिंग पोजीशन इतनी कंफर्टेबल है कि मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मुझे इतना मज़ा आ रहा है सीट पे बैठ के, और स्टीयरिंग भी अच्छा फीडबैक दे रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टीयरिंग को आप हल्का सा भी काटोगे तो गाड़ी कटती है, मैन्यूवर करने में मुश्किल नहीं होगी। आगे इतनी बड़ी विंडशील्ड है, उस विंडशील्ड की वजह से आपका व्यू बहुत अच्छा आता है। आपका व्यू वगैरह जो है वो व्यू कटता नहीं है, कहीं पर भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट होता आपके लिए। यहाँ जो पूरी विंडो है ये भी काफ़ी बड़ी है, इसकी वजह से भी आपको अच्छा बाहर का व्यू मिलता है। वो जो स्ट्रेस होता है ब्लाइंड स्पॉट वाला, वो सारी चीज़ें नहीं आती है। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो गुड। बॉडी रोल की मैं बात कर रहा था, बॉडी रोल की शिकायत अभी, अब जैसे हम जैसे जगह पर हैं या थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, मैं आपको ये थोड़ा सा यूँ घुमा के भी देखूँ तो आप देखो स्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर। अगर इसको स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत भी घुमा रहे, गाड़ी में एक स्टेबिलिटी हमें मिल रही है। बॉडी रोल, कोई भी ऊंची गाड़ी होगी उसके अंदर बॉडी रोल होगा। 10 के स्केल में बात करूँ तो लगभग 3 या 4 का ही बॉडी रोल है इसके अंदर। वहीं पर अनलाइक अगर आप SUV लेते हैं तो SUV के अंदर वो बॉडी रोल 6-7 तक जाता है, बट इसमें 10 के स्केल पर वो आपको 3 या 4 के आसपास का बॉडी रोल फील होगा। तो कुल मिला के ना एक अच्छा पैकेज है, ये एक अच्छा कंफर्टेबल पैकेज है। आप अपने परिवार के लिए देख रहे हो, आप खुद भी डेली चलाना चाहते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा और क्या, हॉर्न सुन लो, हॉर्न बहुत बढ़िया है, हॉर्न सुन के आपको मज़ा आएगा। ठीक है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन वगैरह की हमने आपको बात कर दी है, कंफर्टेबल है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड रो में और वहाँ जाके बैठ के देखते हैं कि वहाँ कितना कंफर्ट है, क्योंकि असली मज़ा तो पीछे आने वाला है और बिजनेस क्लास वो फील है या नहीं। अब सेकंड रो में चलते हैं, चलिए चलिए। सो अब बारी वहाँ की है जहाँ का प्रचार MG ने बहुत किया है। वो कहते हैं कि भाई सेकंड रो जो है ना वो बिजनेस क्लास है, वो बिजनेस क्लास है। क्या वाकई में बिजनेस क्लास है या नहीं है? और बिजनेस क्लास भी क्या ये इतिहाद की बिजनेस क्लास है, या फिर एमिरेट्स की बिजनेस क्लास है, या फिर ये स्पाइस जेट की बिजनेस क्लास है, या इंडिगो की बिजनेस क्लास है? इंडिगो में बिजनेस क्लास होती नहीं, यही वाला पॉइंट था। तो देखो यार, पीछे बैठ के मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरे को हल्का पीछे वाली सीट पे थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा महसूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट रो। फ्रंट रो में बॉडी रोल कम है, लेकिन सेकंड रो में आके थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि फ्रंट में थोड़ी वो कैप्टन सीट है तो आप फंस जाते हो, उसके अंदर बकेट सीट है तो उसके अंदर आप पूरे के पूरे फिट हो जाते हो, तो इस वजह से वहाँ पर आप फिर भी बच जाते हो। बट यहाँ पर हल्का आपको थोड़ा बहुत महसूस होने वाला है। बट आप ये देखो, कंफर्ट देख लो आप कैसे है कि मैंने 135 डिग्री वाली जो रिक्लाइनिंग है वो अपनी कर रखी है आराम से, और बढ़िया तरीके से मैं पैर पे पैर चढ़ाकर इस पर निकले हुए हैं अपन, और लंबी दूरी में मज़ा आने वाला है। इसके अंदर यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी है, तो आर्मरेस्ट ऐसे डाउन करके आप आराम से जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से पीछे ना 3 बंदे बहुत आराम से बैठ के जाएंगे, और इस गाड़ी का मज़ा तो शॉफर के साथ आने वाला है आपको। आप अगर कोई गाड़ी आगे चला रहा हो और आप पीछे बैठे हों तो माहौल बन जाएगा जनाब, लाजवाब। अच्छा, पीछे बैठे बैठे ना मेरे को एक चीज़ और याद आई है। आप चाहे ना, अभी जैसे हम लोग बास के बारे में बात कर रहे थे कि बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा आप चाहो तो 1 टाइम फुल पेमेंट करके गाड़ी पूरी बैटरी के साथ भी खरीद सकते हो। आपको 3.5 रुपये किलोमीटर वाला हिसाब किताब खत्म हो जाएगा।
वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आप पूरा पैसा दे दो, जैसे एक नॉर्मल गाड़ी खरीदते हो, और आप पूरी गाड़ी ले जाओ, सिंपल है। आप फिर उसकी पूरी गाड़ी की EMIs भरते रहो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकली आपकी दो अलग अलग लोन चलेंगे, एक बैटरी का लोन चलेगा, एक गाड़ी का लोन चलेगा, और दोनों में से कोई भी एक लोन रीपे करने में आप फेल होते हो तो आपकी पूरी की पूरी गाड़ी वो उठा ली जाएगी। उस तरह से ये काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे मैंने गाड़ी का लोन भरा है, बैटरी का नहीं भरा है, तो क्या होगा, गाड़ी तो मेरी रहेगी। और जब आप गाड़ी बेचने भी जाएंगे ना, इस गाड़ी को आप बेचने जाएंगे, तो अगर आप MG को बेचने जा रहे हो तो आप वो 3 साल में अगर आप बेचते हो तो 60% का बायबैक जो MG वो ऑफर कर रहा है। तो जब आप गाड़ी बेचने जाओगे तो अगर आप मान लो आपने पूरे पैसे देके गाड़ी खरीदी हुई है तो पूरा गाड़ी की कीमत का 60% आपको दे देंगे 3 साल के बाद। नहीं तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन पे बैटरी ली हुई है, जो बास मॉडल है उसमें बैटरी ली हुई है, तो वहाँ पर 3 साल के बाद जितना पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ होगा बैटरी का, वो पैसा आपका कट कर दिया जाएगा रिफंड में से, यानी कि बायबैक वैल्यू में से। इसके अलावा अगर बाई चांस आप गाड़ी किसी को बाहर भी बेचते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि वो बंदा, आपने मान लो बास ले रखा है, बैटरी जैसे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप किसी एक्स बंदे को बेच रहे हो तो वो सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर वो सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र ना कराना चाहे तो वो बैटरी का पूरा पैसा आप जो भी फाइनेंस कंपनी है उसको पे करने के बाद आप बैटरी अपनी फ्री करा सकते हो। तो इस तरह से चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार समझ आ जाए तो मज़ेदार लगती है, आसान लगती है। जैसे मुझे समझ आ गई, मैं कोशिश करी कि शायद आपको भी वो चीज़ समझ आई हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो कि यार ये सब क्या है। तो थोड़ा डिसरप्टिव किया है MG ने प्राइसिंग के साथ और चीज़ों के साथ। बाकी सेकेंड रो कंफर्ट की बात करें तो इट इज़ गुड, और वो बिज़नेस क्लास फील इसके अंदर वाकई है। आपको बड़े विंडोज़ मिलते हैं, आपको पीछे से व्यू अच्छा आता है। अच्छा 1 पिंच विंडो है, तो यानी कि एक बार मैं यूँ दबाऊंगा पूरा ग्लास जो है वो डाउन हो गया, एक बार ही करूँगा तो पूरा ग्लास अप हो जाएगा। काफ़ी यूज़फुल फीचर है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स हैं, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा हुआ है। इसकी जो बॉडी शेल भी है वो काफ़ी मजबूत है, उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील वगैरह भी लगाया हुआ है, तो वहाँ पर वो सेफ्टी का भी इशू नहीं आ जाता है। स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पे गाड़ी है, हमने इसके बारे में बात करी थी, तो उसकी वजह से स्पेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ओवरऑल एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये एपिसोड यहीं समाप्त हो रहा है MG विंडसर EV के साथ। आपको कैसा लगा आप भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आकर ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मस्त रहो और हंसते रहो, ते बसते रहो। जय हिंद। मेरा नाम मानव है।